गौतम अडानी ने अमेरिका में न्यूयॉर्क में इस बात को कबूल किया है, ये कबूलनामा उनका सामने आया है कि हाँ, उन्होंने अमेरिका में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी और साथ साथ 15,000 नई नौकरियों को जनरेट करने की बात भी कही गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप के मातहत काम करता है, वो इस मुकदमे को, जो भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, इसको ड्रॉप करने को यानी खत्म करने को तैयार था। मुझे ये बताइए कि क्यों ये अहम है, ये खुद उनका हलफनामा एक तरह का ये कबूलनामा भी है। बहुत बड़ा एक एडमिशन है कि आपने सेटल करने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो एक तरह से एक इरेगुलर और एक अनएथिकल चीज लगी। गौतम अडानी को अमेरिका में या अमेरिकी अदालत ने या उनकी सरकार ने कोई क्लीन चिट दी है? ट्रंप सरकार की बात अगर हम कहें तो अवश्य ट्रंप सरकार अडानी साहब के खिलाफ केस को रद्द करना चाहती है। तो प्रोसिक्यूटर मकवाटर ने कहा कि ये मेरा खुद का अपना फैसला है, इसमें कि और किसी का हाथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑफर के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट ऑफर के बेसिस पे ये फैसला नहीं लिया गया। मुझे ये बताइए कि जब ये घूस का मामला भारत की जमीन पर हुआ, जैसा कि अमेरिका में ये तय हुआ है, अमेरिका में ये जिरह की जा रही है, तो ये मामला भारत में क्यों नहीं शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश के सरकारी अफसरों को रिश्वत देने का इल्जाम जो है यूएस गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ उठाया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि आपने एक तरह से यूएस निवेशकों की चीटिंग की, क्योंकि हिंदुस्तान में आप कुछ और कर रहे हैं और यहाँ पे आप कहने कि हमारे हाथ एकदम साफ है। यूएस में कार्रवाई हो या ना हो, वहां पे केस ड्रॉप हो या ना हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी का एक तरह से फर्ज बनता है कि देखिए, आप डिमांड करें सरकार से कि हिंदुस्तान के अंदर सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कराएं। आंध्र प्रदेश में कौन है ये ऑफिशियल्स? ये वो क्राइम सीरीज याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ये दया को ढूंढना पड़ेगा कि क्या गड़बड़। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर वो खबर, जिस खबर को कोई छूने को तैयार नहीं है। मुख्य धारा का दरबारी सरकारी मीडिया तो भूल जाइए, तथाकथित जो आज़ाद वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेट मीडिया है, वो भी डरता है वो नाम लेने से, जिसकी खबर द वायर पर आप देखेंगे। जी हाँ, गौतम अडानी। इससे पहले भी लगातार अमेरिका में जो केस चल रहा है गौतम अडानी के ऊपर, उस केस के बारे में द वायर आपको लगातार जानकारियां देता रहा है। अभी भी 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी खबरें ब्रेक की हैं द वायर ने। उसकी वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको खबर देने आई हूँ। पहली बार ऑन रिकॉर्ड हलफनामा दायर करके गौतम अडानी ने अमेरिका में न्यूयॉर्क में इस बात को कबूल किया है, ये कबूलनामा उनका सामने आया है कि हाँ, उन्होंने अमेरिका में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी और साथ साथ 15,000 नई नौकरियां अमेरिका में जनरेट करने की बात कही थी। ये पूरा मामला चल रहा है जो घूसखोरी को लेकर एक ये मामला है, जिस घूसखोरी की जड़ें भारत में है कि यहाँ पर एक सोलर प्रोजेक्ट था जिसके तहत अधिकारियों को घूस देने की कोशिश की गई या घूस दी गई, लेकिन चूंकि उसमें अमेरिकन इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ था, इसलिए ये मुकदमा चल रहा है अमेरिका में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो खबर है वो ये कि ये हलफनामा पहली बार आया है। अभी तक बताया गया कि झूठ बोलते हैं ये लोग, नरेंद्र मोदी की राजनीति से सहमत नहीं होते, धुर विरोधी हैं, इसलिए उनके मित्र को टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऑन रिकॉर्ड, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, भारत के नागरिकों को, दर्शकों को, कि ये आपसे जुड़ा हुआ सीधे तौर पे मामला है कि मोदी जी और मोदी जी के जो अरबपति कारोबारी मित्र हैं, कैसे देश की संपत्ति और तमाम संसाधनों से जुड़ा हुआ, यानी आपका टैक्स का और आप ही के संसाधन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आप ये देखिए कि मुकदमा चल रहा है अमेरिका में। अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, डीओजे, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के मातहत, राष्ट्रपति ट्रंप के मातहत काम करता है, वो इस मुकदमे को, जो भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, इसको ड्रॉप करने को यानी खत्म करने को तैयार था। लेकिन वहाँ जज साहब ने, अदालतें वहाँ पर अभी भी, सोचिए, कोई दुनिया का ऐसा कोना है जहां अदालतें अब भी आज़ादाना तरीके से काम करती हैं, तो सवाल उठा दिया जज साहब ने कि आप क्यों ये मुकदमा ड्रॉप करना चाहते हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया, कहीं कोई लेन देन का मामला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ दिया गया जिसके बदले में आप ये भ्रष्टाचार का मुकदमा वापस ले रहे हैं। उस बात पर बाकायदा हलफनामा दायर करते हुए गौतम अडानी ने ये कहा है कि हाँ, मेरे वकीलों ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात ऑफर रखा था और साथ साथ
मैंने ट्वीट भी किया था, 15,000 नई नौकरियों को जनरेट करने की बात भी कही गई थी, लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये लगा दी कि लेकिन इस बुनियाद पर, ये मेरा जो ऑफ़र था मेरे वकीलों का, मेरी मर्ज़ी यानी मेरी नॉलेज में नहीं थी ये बात, लेकिन इस ऑफ़रिंग की वजह से इस मुकदमे को ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। यानी ऑफ़र हुआ, ये बात उन्होंने कबूल की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से ये मुकदमा ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यूएस के जो जज हैं उन्होंने सवाल किया है बाकायदा कि क्यों डिसीजन लिया आपने इस केस को ड्रॉप करने का। ये केस जो चल रहा था अडानी के ऊपर, ये उन्होंने यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने कहा कि आगे इस केस को नहीं बढ़ाना चाहते। आसान शब्दों में आपको इसको समझाना चाहती हूँ, और उससे पहले एक बात ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि जब भारत से पनप रही है, भारत से आगे आ रही है कि भारत में ये भ्रष्टाचार का मामला हुआ, तो भारत में सवाल ये पैदा होता है, नरेंद्र मोदी जी या हमारे कानून मंत्री जी या गृह मंत्री जी या कॉरपोरेट अफेयर्स के मंत्री जी, कोई तो मंत्रालय ऐसा होगा जो इस बात पर ध्यान दे रहा होगा। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई अदालत में नहीं गया, कोई गवाह सबूत पेश नहीं हुए, जिसको बहाना बनाकर अब ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है अमेरिका का, ये केस ड्रॉप करना चाहता है कि ये मुकदमा तो भारत में चलना चाहिए था। तो भारत में आखिर ये मुकदमा क्यों नहीं चल रहा? क्या भारत में अदालतें नहीं हैं? क्या भारत में कानून नहीं है या कानून का राज नहीं है? कैसे काम होता है भारत में? तो अब ये देखिए कि जज को जब ये शक हुआ कि केस वापस लेने के बदले में कहीं कोई सौदा तो नहीं हुआ है, कहीं कोई क्विड प्रो को तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए अडानी से शपथ लेकर उन्होंने जवाब मांगा, और जब एफिडेविट पे यानी हलफनामे पे जवाब मांगा गया तो उनको सच कहना ही था। उन्होंने ये बात कहा हलफनामे में, पहली बार माना कि वकीलों से बातचीत में अमेरिका में 10 अरब डॉलर यानी कि 85,000 करोड़ रुपए के निवेश का जिक्र किया था, 15,000 नई नौकरियां बनाने की भी बात की गई थी। अडानी ने ये कहा कि उनके वकीलों का ये सुझाव था, उन्हें पहले से इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। हास्यास्पद लग रही है आपको ये बात? अमेरिका का जो न्याय विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने कहा है कि अगर आप 10 अरब डॉलर भी निवेश करें तब भी इस केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यानी ये नहीं माना जा सकता कि इसके जवाब में इसको ड्रॉप करना चाहता है, यानी मामले को रफा दफा करना चाहती है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। लेकिन जज साहब ने तो सवाल उठा दिया, पेज पूरा फंस गया है, मामला पूरे तरीके से फंस गया है। अब जब तक कि जज साहब इसको पूरा क्लियर नहीं करते मामले को, तब तक तो ये मामला अटका रहेगा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप सरकार चाहती है कि मामला रफा दफा हो जाए। जज साहब ने यह सवाल पैदा कर दिया, उन्होंने सवाल उठा दिया है। हलफनामे में गौतम अडानी ने कबूल कर लिया कि हाँ, मैं चाहता था कि ये जो है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूं, 15,000 नौकरियां भी आएँ, लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। तो भी मामले को क्यों ड्रॉप किया जा रहा है? इतना पेचीदा है ये पूरा मामला कि समझने में और समझाने में दोनों में मुश्किल है। लेकिन अगर आप ज़रा सी बात समझते हो, अगर आप समझते हो कि कारोबारी कैसे फंक्शन करते हैं, राजनीतिक दबाव किस तरह से काम करता है, भ्रष्टाचार किस तरह से समझा जाता है, आम आदमी का हित कैसे दांव पे लगा हुआ है, तो यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा कोई इतनी भी मुश्किल बात नहीं है। वकीलों ने दोबारा ये निवेश वाला प्रस्ताव नहीं रखा, जबकि उसको ठुकरा दिया गया था। अडानी का ये कहना है कि केस वापस लेने का फैसला, ये जो निवेश का प्रपोजल था, इसकी वजह से नहीं हुआ है। अभी जज जो हैं अभी अपनी बात पर टिके हुए हैं, वो पूरी बात समझना चाहते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से, सिर्फ गौतम अडानी से नहीं, सभी पक्षों से कहा है कि सब हलफनामा लेकर इस बात को, शपथ पत्र लेकर जवाब उन्होंने मांगा है। तो जी हाँ, तो मामला अभी चल रहा है, कोई क्लीन चिट नहीं है। पहली बार हलफनामा आया है, $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, नौकरियों की बात भी है। इस प्रस्ताव से केस पे असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन केस अभी चल रहा है। द वायर लगातार पल पल की खबर इस पर रखे हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में मीडिया की जो स्थिति है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पूरे कुएं में ऐसा लगता है कि भांग पड़ गई है, कोई भी इस मामले में डर और लालच की वजह से बात करने को तैयार नहीं। और इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ वरदराजन जुड़ गए। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि जो हलफनामा अदालत में दायर किया गया है, जिसमें पहली बार गौतम अडानी ने ये कबूल किया है बाकायदा खुद हलफनामे पर कि वाकई $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 15,000 नई नौकरियां अमेरिका में जनरेट होंगी, ये भी ऑफर किया गया था। वो माना नहीं गया, ठुकरा दिया गया। इसके बावजूद भी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है डोनाल्ड ट्रंप का, यानी अमरीकी सरकार का, उसने इस केस को ख़त्म करने का फैसला किया। जज इस बात को लेकर परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया। मुझे ये बताइए कि क्यों ये अहम है, ये खुद उनका हलफनामा एक तरह का ये कबूलनामा भी है। अडानी साहब ने एक अपने हलफनामे में इस चीज़ को कबूल किया कि केस को ख़त्म करने के लिए जो इल्ज़ाम
यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2024 में अडानी और उनके कंपनियों के खिलाफ केस, एक क्रिमिनल केस दर्ज किया। उस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए अडानी पहली दफ़ा एक औपचारिक तरीके से कबूल कर रहे हैं कि हमने एक ऑफ़र पेश किया, जहाँ पे प्रस्ताव एक तरह से हमने रखा कि इतना जो है $10 बिलियन का निवेश हम अमेरिका में करेंगे और इसको बतौर जो एक सेटलमेंट या समझौता इसकी शक्ल में समझा जाए, और इसके चलते फिर जो कार्रवाई, जो केस हमारे खिलाफ दर्ज किया गया उसको आप रद्द कर दें, उसको आप ख़त्म कर दें। तो अंग्रेजी में एक फ्रेज है क्विड प्रो क्वो, कि मतलब कि आपने कुछ दिया और उसके बदले में आपने कुछ लिया। तो ये एक तरह का एक सौदा, एक प्रपोजल अडानी साहब ने रखा। हालांकि उनके हलफनामे में ये भी स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि इस प्रस्ताव को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खारिज किया, रिजेक्ट किया, और बाकायदा उन्होंने कहा कि यूएस अटॉर्नी से उनको एक ईमेल मिला जहां पे औपचारिक तौर पे ये बात कही गई कि जहां तक केस के भविष्य के बारे में जो फैसला लिया जाएगा उसमें ये प्रपोजल अडानी साहब का इसको मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, और फैसला जो है अपने ही जो मेरिट्स हैं उसके बेसिस पे लिया जाएगा। लेकिन ये फिर भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक एडमिशन है कि आपने सेटल करने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो एक तरह से एक इरेगुलर और एक अनएथिकल चीज लगती है, और इसी बात को लेकर जज साहब घबराए हुए हैं। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं गैर कानूनी नहीं है, लेकिन एक तरह से अनैतिक है, अनैतिक एक तरह से कहा जा सकता है, उसूलों के खिलाफ कहा जा सकता है, गैर कानूनी नहीं है। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी बात तो यही बात तय हो जाती है कि गौतम अडानी को अमेरिका में या अमेरिकी अदालत ने या उनकी सरकार ने कोई क्लीन चिट दी है? क्या इस बात का कोई जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है? इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जहां तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो इदारा है, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उनका एक सरकारी महकमा है, उनका ये अवश्य फैसला है कि इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। हम अडानी साहब को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते। तो जहाँ तक ट्रंप सरकार की बात अगर हम कहें तो अवश्य ट्रंप सरकार अडानी साहब के खिलाफ केस को रद्द करना चाहती है। लेकिन जैसे कि हर रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी में सरकार, जहाँ क्रिमिनल लॉ की बात आ जाती है तो वहाँ सरकार खुद फैसला नहीं ले सकता। ख़ास तौर पे जब इसको कोर्ट में पहले पेश किया गया है तो जज साहब का इस पे दस्तखत होना बहुत ज़रूरी है। और जो जज साहब हैं, निकोलस गराफीज, जो एक काफ़ी प्रसिद्ध माने जाने वहाँ के जज हैं न्यूयॉर्क सिटी में, वो इस बात को समझना चाहते हैं कि पब्लिक में ये बात आ गई कि अडानी साहब ने ऐसा प्रस्ताव रखा, इसीलिए अडानी साहब से एक हलफनामा भी मांगा गया कि क्या आपने ऐसा ऑफर किया कि नहीं। हलफनामे में अडानी ने इस बात को कबूल किया। और मजे की बात यह है कि अडानी के हलफनामे में जहां उन्होंने इस बात को माना कि हमने ऐसा प्रपोजल रखा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रपोजल को नकारा गया, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक ईमेल का जिक्र किया जो वो कहते हैं यूएस अटॉर्नी नोसेला ने मुझे भेजा, मेरे वकीलों को भेजा, जिसमें वो कहते हैं कि इस प्रपोजल के कोई मायने नहीं है और जो भी फैसला हम लेंगे केस के बारे में वो इसको इग्नोर करते हुए लेंगे। तो जज साहब ने कल उठाया सवाल न्यूयॉर्क में कि जब यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि आप केस क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, तो प्रोसिक्यूटर मकवाटर ने कहा कि ये मेरा खुद का अपना फैसला है, इसमें कि और किसी का हाथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑफर के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट ऑफर के बेसिस पे ये फैसला नहीं लिया गया, और ये फैसला खुद मैंने अपने जो है ज़मीर पे, अपने एक तरह से अपने पावर के बेसिस पे लिया, किसी और को कंसल्ट नहीं किया गया। लेकिन जज साहब ने कहा कि अडानी के हलफनामे में यूएस अटॉर्नी नोसेला का नाम आ रहा है,
उनके ईमेल का जिक्र किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मकवाटर जो प्रोसिक्यूटर है, क्या उन्होंने कोर्ट को मिसलीड तो नहीं किया ये कहते हुए कि ये फैसला मेरा था? क्लियरली जी हाँ। मकवाटर के अलावा नोसेला का भी फैसले में हाथ था। तो अब जी जज साहब पूछ रहे हैं नोसेला से, जो यूएस अटॉर्नी है, कि अब आप आके हलफनामा दर्ज कीजिए कि इस बात पे क्या कितनी सच्चाई है कि अडानी ने ऐसा ऑफर किया, और क्या इस ऑफर का कहीं ना कहीं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस लीगल जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उनके फैसले में क्या इसका कोई असर था या नहीं। अब एक एफिडेविट यूएस अटॉर्नी को भी फाइल करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हास्यास्पद है सिद्धार्थ कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी देखिए यहाँ लाखों करोड़ों नौकरियों की बात करते हैं, हम इतने साल में इतनी नौकरियां देंगे, उनके तमाम भाषण देने के बाद वो और उनके कारोबारी मित्र तो जाहिर है उनके साथ एक सांस में ही हम नाम लेते हैं, लेकिन नौकरियां जनरेट करने का वो वादा कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कबूल नहीं हुई उसकी ये बात, लेकिन उन्होंने इस बात को ऑफर तो किया कि हम ये करना चाहते हैं, तो वो नौकरियां वहां पैदा करना चाहते हैं, नौकरियों की जरूरत भारत में है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, यानी कि खुद ट्रंप सरकार, हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं, वो उनके खिलाफ बज़िद है कि हाँ हम उनके खिलाफ ये जो मुकदमा है ये ड्रॉप करने को तैयार हैं। और उसमें जो एक बात कही गई है दिलचस्प, वो ये कि चूंकि घूस लेने का काम यहाँ पे भारत में किया गया, लेकिन भारत में तो यहाँ कोई जांच ही नहीं हुई, तो फिर उस मुकदमे को किस बुनियाद पर यहाँ पर देखा जा रहा है अमेरिका में? मुझे ये बताइए कि जब ये घूस का मामला भारत की ज़मीन पर हुआ, जैसा कि अमेरिका में ये तय हुआ है, अमेरिका में ये जिरह की जा रही है, तो ये मामला भारत में क्यों नहीं शुरू हुआ? भारत में क्या कोई वकील नहीं है, कोई अदालतें नहीं हैं, जज नहीं है, यहाँ पर पुलिस नहीं है? आपने बड़ा अहम सवाल उठाया आरफा जी। मैं दर्शकों को एक तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो अडानी के खिलाफ मुकदमा अमेरिका में दर्ज किया गया 2024 में, उसका आधार क्या था? उसका आधार ये था कि हिंदुस्तान के अंदर अडानी कंपनी ने इंडियन ऑफिशियल्स, खासतौर पे आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ, आंध्र प्रदेश के सरकारी अफसरों को रिश्वत देने का इल्ज़ाम जो है यूएस गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ उठाया। और इल्ज़ाम ये था कि एक सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी, उसको पाने के लिए ये रिश्वत ऑफर किया गया, ये इल्ज़ाम था। और यूएस कानून के खिलाफ ये एक्शन इसलिए बना, या मतलब कि यूएस डीओजे ने अपनी एक जुरिस्डिक्शन इसलिए बनाई क्योंकि रिश्वत ऑफर करने के बावजूद यूएस निवेशकों को अडानी समूह ने एक तरह से मिसलीड किया या उनको झूठ बोला कि हम दुनिया भर में कहीं रिश्वत ऑफर नहीं करते, हम पूरी तरह से एक स्पष्ट साफ कारोबार चलाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि आपने एक तरह से यूएस निवेशकों की चीटिंग की, क्योंकि हिंदुस्तान में आप कुछ और कर रहे हैं और यहाँ पे आप कहने कि हमारे हाथ एकदम साफ हैं। तो अब केस को रद्द करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कह रहा है कि देखिए रिश्वत का जो इल्ज़ाम है वो वहीं पे हुआ, जहाँ तक निवेशकों को मिसलीड करने वाली बात है ये वैसे इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसके आधार पे केस नहीं चलना चाहिए। और साथ में यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट के आगे कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए जो वो क्लेम करता है कि भाई इससे ऐसे लगता है कि भारत सरकार के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, जिनका फर्ज बनता है कि रिश्वत वाले केसेस को इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने भी कोई ऐसी चीज नहीं पाई जिसके आधार पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो हम क्यों बीच में पड़े? और जब हमने उन दस्तावेजों को पढ़ा, देखा कौन से ऐसे दस्तावेज हैं, क्योंकि ये बात साफ है कि मोदी सरकार ने तो अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं करवाई है, किसी का फोन जब्त नहीं हुआ, किसी के कॉल रिकॉर्ड्स मांगे नहीं गए, किसी के का इनकम टैक्स स्क्रूटनी नहीं हुआ इस रिश्वत मामले को लेके। तो ऐसी क्या एजेंसी थी जिसने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया? तो पता चला कि जनाब हिंदुस्तान में तो इन्वेस्टिगेट हुआ ही नहीं है। और मेरा मानना है कि देखिए यूएस में कार्रवाई हो या ना हो, वहां पे केस ड्रॉप हो या ना हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी का एक तरह से फर्ज बनता है कि देखिए आप डिमांड करें सरकार से कि हिंदुस्तान के अंदर सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कराएं। आंध्र प्रदेश में कौन है ये ऑफिशियल्स जिन्होंने पैसा लिया या जिनको जो है पैसा ऑफर किया गया? अडानी समूह के कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एक तरह से एक एक्यूजेशन है, एलिगेशन है, इसको साबित करना है। लेकिन इतने सारे केसेस फाइल होते हैं जहाँ पे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है,
पुलिस अपनी काम करती, ईडी अपना काम करता है। लेकिन मोदी सरकार जो न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला जुमला वाला स्लोगन 2014 से सुना रहा है, उन्होंने कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जहां पे इन गंभीर आरोपों की जांच की जाए और हिंदुस्तान जो है जो करप्शन के खिलाफ ये सरकार अपने आप को कहती है, तो आप इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। और आपसे आखिरी सवाल अब ये बताइए कि जब अमेरिका की अदालतों में ये मुकदमे चल रहे हैं, जो वहाँ की ट्रंप सरकार है वो तो नरम पड़ती हुई नजर आ रही है, एक ऐसे केस का हवाला दे रही है जो कि भ्रष्टाचार का केस, यहाँ पर जिसकी सुनवाई नहीं है, जिसका मुकदमा नहीं है, जिस पे कोई पुलिस अदालत नहीं बैठी है, उसको बहाना बनाकर ये केस ड्रॉप कर देना चाहती है। लेकिन वहाँ जो अदालत है, बाकायदा जो कानून की अदालत है, वो सवाल पूछ रही है और बड़े ही मुश्किल सवाल पूछ रही है। क्या हम ये कह सकते हैं साफ तौर पर कि नरेंद्र मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार के ऊपर दबाव डाला होगा कि मेरे मित्र के खिलाफ ये मामले ड्रॉप कर दीजिए, वरना अचानक ये मामले कैसे खत्म होने लगे? देखिए, मोदी साहब की कुव्वत नहीं कि वो किसी पे दबाव डाले यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन अवश्य कोई सवाल उठा सकता है कि क्या कोई ऐसा समझौता या डील कर बैठे हैं जिससे मोदी साहब कुछ ऑफर कुछ अमेरिका को दे रहे हैं बतौर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई ऐसा कोई डील बना है जिसके चलते फिर ट्रंप साहब ने ये फैसला किया कि हम अडानी के खिलाफ मुकदमा ड्रॉप करेंगे। ये सवाल तो उठेगा क्योंकि ट्रंप हमेशा यूएस के जो प्रेसिडेंट्स हैं माना जाता है कि वो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रांजैक्शनल, हर एक चीज में जो है अपना फायदा देखते हैं, अमेरिका का फायदा देखते हैं। यहाँ पे तो ट्रंप अपना खुद निजी फायदा देखता है। तो जाहिर है कि जब आप ऐसे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ डील कर रहे हैं तो वो तो हमेशा ऐसे मौकों के तलाश में रहता है कि हम कैसे किसी और देश से कुछ चीज निचोड़ लें, निकाल लें। तो ये जो है हो सकता है कि कोई ऐसा समझौता, ऐसा डील वो बना चुके हैं मोदी साहब के साथ। पुराने राष्ट्रपति नहीं, नए राष्ट्रपति तो बाकायदा सिर्फ बिजनेसमैन ही है वो। अभी देखिए वेस्ट एशिया में और सबसे जो मैं इस सवाल को मेरे प्रीवियस आंसर से जोड़ना चाहूंगा कि भाई मोदी साहब न सिर्फ हिंदुस्तान में अडानी के संबंध में जो गंभीर इल्जाम आरोप उठे हैं उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, बल्कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप के साथ भी वहां पे जाके समझौता, कुछ ऐसा डील बना है जिसके चलते अडानी के खिलाफ वहां पे भी प्रोसिक्यूशन रुक जाए। तो ये क्या दोस्ती है, ये क्या एक रिश्ता है जो तमाम जो आपके चुनावी जो प्रॉमिसेस थे कि आप करप्शन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप करप्शन नहीं होने देंगे, इन सब चीजों को आपने बुला दिया। क्या हुआ? और मुझे वो क्राइम सीरीज याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ये दया को ढूंढना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है, आखिर किस तरह से ये मुकदमे जो है वो फिलहाल ड्रॉप किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ वरदराजन इस जानकारी के लिए और मामले को बिल्कुल साफ आईने की तरह यहाँ पेश करने के लिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।